स्वागत है दोस्तों आपका आज की इस वीडियो में। दोस्तों अगर आप किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वर्ग 3 हो या अन्य किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो बढ़ते अपन सीधे पहले प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है, ओजोन परत मुख्य रूप से समताप मंडल में लगभग कितने किलोमीटर तक सघनता से पाई जाती है। दोस्तों ये 15 से 30 किलोमीटर तक की सघनता में ओजोन परत में समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है दोस्तों हमारा, ओजोन की सघनता का मापन किस इकाई के द्वारा किया जाता है। दोस्तों ओजोन जो है इसकी सघनता का मापन डॉप्सन नामक इकाई के द्वारा इसका मापन किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, पृथ्वी का रक्षा कवच, सुरक्षा कवच आवरण या पृथ्वी का छाता। दोस्तों 3 प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। पृथ्वी का रक्षा कवच किसे कहा जाता है, सुरक्षात्मक आवरण किसे कहा जाता है या पृथ्वी का छाता किसे कहा जाता है। इन तीनों ही प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों ओजोन परत। ओजोन परत को दोस्तों पृथ्वी का सुरक्षात्मक आवरण, पृथ्वी का रक्षा कवच या पृथ्वी का छाता कहा जाता है। तो दोस्तों प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। बढ़ते अपन अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ओजोन संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए वर्ष 1994 से प्रत्येक वर्ष को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों ये 16 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है और ये वर्ष 1994 से मनाया जा रहा है। अगला प्रश्न दोस्तों छठा प्रश्न, सर्वप्रथम सन 1985 में किस ब्रिटिश वैज्ञानिक ने अंटार्कटिका ओजोन छिद्र की पहचान की। दोस्तों अंटार्कटिका के ऊपर जो ओजोन का छिद्र है उसकी पहचान सबसे पहले ब्रिटिश वैज्ञानिक जोसेफ फॉरमैन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? जोसेफ फॉरमैन के द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है हमारा, ओजोन परत का सबसे बड़ा विध्वंसक किसे कहते हैं। दोस्तों ओजोन परत का सबसे बड़ा विध्वंसक CFC जिसे कहा जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसे फ्रियोन भी कहा जाता है। इसे सबसे बड़ा विध्वंसक के रूप में माना जाता है। किसे? क्लोरोफ्लोरोकार्बन को ओजोन का सबसे बड़ा विध्वंसक कहा जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, पराबैंगनी किरणों के पृथ्वी पर पहुंचने से वृद्धि होती है। तो दोस्तों पराबैंगनी किरणें हैं जो ओजोन परत हल्की होने के कारण ये किरणें पृथ्वी तक आ जाती हैं। इसकी वजह से त्वचा कैंसर होता है, नॉन मेलेनोमा जैसी बीमारियां होती है। अगला प्रश्न दोस्तों, वर्षा जल में सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो इसे किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों जो बारिश के समय बारिश के पानी में सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल मिल जाता है तो इसे अम्ल वर्षा के रूप में जाना जाता है। क्या कहा जाता है? इसे अम्ल वर्षा कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, वीडियो का लास्ट प्रश्न, अम्ल वर्षा के कारण संगमरमर की इमारतें, धात्विक मूर्तियां जो कमज़ोर होने लगती है या ख़त्म होने लगती है, इस घटना को मार्बल कैंसर कहते हैं दोस्तों। और इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अम्ल वर्षा के दौरान दोस्तों इमारतें या धातु से संबंधित मूर्तियां या किसी भी प्रकार की जो धातु से बनी वस्तुएं कमज़ोर होने लगती है या ख़त्म होने लगती है उसे मार्बल कैंसर कहते हैं और इसे एक और स्टोन कैंसर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।